नमस्कार, एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से आज केंद्र सरकार की एक ऐसे योजना जो देश के युवाओं और जवानों के भविष्य को अंधकार में बना सकती थी, इस अंधकारमय योजना के खिलाफ जिस तरह से आज पूरा देश सुलग चुका है, आज पूरे देश में जिस तरह से आगजनी हो रही है, तोड़ फोड़ हो रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसे में क्या एक प्रधानमंत्री और एक देश का गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, क्या इस तरह की योजना लागू करके एक आंदोलन की आग को भड़काने का काम किया है, देश में जन आक्रोश लाने का काम किया है। ऐसी योजना जिसको लेकर पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल है, देश सुलग रहा है, ऐसे योजना को भारत सरकार को क्या ऐसी योजना को वापस लेना चाहिए? क्या भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को इस विध्वंसकारी योजना को अब कम से कम वापस लेना चाहिए? इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री और भारत सरकार कब जागेगा और कब तक ये सुलगता रहेगा, ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे देश की सार्वजनिक संपत्ति कही जाने वाली भारतीय रेल का ये ट्रेन, कई ट्रेन को जिस तरह से आप देख रहे हैं सुलग रहा है, देश के एक ऐसे अग्निपथ की आग में सुलग रहा है जो अग्निपथ आज अग्निकांड का रूप ले चुकी है। पूरा देश में आज युवा आक्रोशित है, आगजनी करने को मजबूर है। वैसे तो हमारा चैनल देश में विध्वंसकारी जो नीतियां हैं उसका कतई समर्थन नहीं करती है। हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं जिसमें आंदोलन के नाम पर देश की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और हमारे चैनल के माध्यम से आज उन युवाओं से अपील है कि आप अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का प्रयास करें। अपनी मांगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से रख सकते हैं, आप अपनी मांगे अपने लिखित आवेदन के माध्यम से रख सकते हैं। देश की कई ऐसी संस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, जिनके माध्यम से आप अपनी बातों को, सरकार के नीतियों का विरोध कर सकते हैं। देश के संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है कि हम सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, सरकार के उन नीतियों के खिलाफ, उनके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जिस तरह से युवा देख रहे हैं कि मुंह पर कपड़े बांध करके, मास्क लगाकर जिस तरह से आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं। एक तरफ हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में जितेंद्र सिंह हैं जो कि मगध चक्र न्यूज़ के ऑनर हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, क्रांति परिवर्तन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक सिंह यादव हैं, जो कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान रखते हैं। आप लोगों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, आप लगातार इस खबर पर जो देश के अंदर जिस तरह से आगजनी की घटना घट रही है, इस पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आपने कल भी प्रतिक्रिया दी थी, किस तरह से इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, और जिस तरह से आपने इसका कटाक्ष किया था कि इस तरह से किसी प्रकार का भी अप्रिय घटना को युवाओं को अंजाम देने से बचना चाहिए। क्या ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया जाना चाहिए? पवन जी, पहले तो हम एसबीएन न्यूज और तमाम दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। और कल आपके स्टूडियो में हमने संकेत दिया भी था कि सरकार ने ये जो फैसला किया है, ये एक विदेशी साजिश के तहत किया है। आज जो भी कांड आप देख रहे हैं, इसकी कल हमने आपको संकेत भी दिया था कि भविष्य में भारत का जो है आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ने वाला है, जिससे सरकार को निपटना मुश्किल होगा। आज आप देख लिए हैं, और ये सिर्फ झांकी है। युवाओं का आंदोलन जो है, एक बिहार में खास कर के बिहार जो है वो आंदोलन की भूमि रही है।
आज़ादी के बाद से जो है बड़े बड़े आंदोलन बिहार से ही हुई है। और आज भी आपने जो भी देखा है, हमने तमाम खबरों पर जो है नज़र रखा है, सभी खबरों का अवलोकन हमने किया है। आज क्या देख रहे हैं, करीब दर्जन भर ट्रेन फूकी गई है, टोल प्लाजा फूका गया है, सार्वजनिक संपत्ति का जो है अरबों खरबों की जो है नुकसान हुई है। तो ये अरबों खरबों जो है किसका गया है? वो तो हमारा देश की जनता को ही भुगतान करना होगा। रही बात कि ये आगजनी करवाने के पीछे भी सरकार की मंशा थी, ताकि अडानी को जो है सीधा लाभ पहुंच सके। बड़े बड़े पूंजीपति कारपोरेट घराना जिन्होंने रेल को ख़रीदा है, तो आपने तो आग लगा दिया। आंदोलनकारियों से मैं अपील करता हूं कि इस तरह आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ना पहुंचाएं। ये सरकार आपको उस्का रही है कि आप जानबूझ कर करके इस आंदोलन को तेज करें और सरकारी संपत्ति का जितना नुकसान हो सके, ये सरकार की मंशा है कि आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाएं, ताकि बीमा कंपनी जो है बड़े बड़े पूंजीपति घराने को मुआवजा के तौर पर ऊंची रकम का जो है भुगतान कर सके। तो सरकार ये अडानी को जो है फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह का जो है अग्निपथ योजना को जो है लाया है, ताकि युवा आक्रोशित हो, देश में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो। ये सरकार भली भांति जानती थी कि हमारे इस योजना से जो है देश में भयंकर तूफान आएगा। एक बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया है सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अब हमारे दूसरे जो अतिथि हैं उनसे जानेंगे क्या जो ये आरोप लगाया जा रहा है, जो हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि ये केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को भड़काया गया है। ये अग्निपथ योजना युवाओं को भड़काने का एक साजिश था, ताकि युवा भड़के और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए, और उस सार्वजनिक संपत्तियों का जो नुकसान पहुंचेगा उसका सीधा सीधा लाभ देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिलेगा। इनके इस बयान पर किस तरह से आप इत्तेफाक रखते हैं? गुंजन जी। जी नमस्कार। ये तो अपना जो जितेंद्र भैया बोले हैं अभी एकदम सही बोले। ये सरकार का ये राजनीतिक है कि इस तरह से हम निर्णय लेंगे तो युवाओं को आक्रोश होगा और सरकारी को क्षति होंगे। इसमें जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनको फ़ायदा होंगे, या और भी इसका पूरा प्लानिंग है। और कल कहे भी थे जितेंद्र भैया कि अगर आप मतलब कि वो निर्णय जो आप लिए हैं रखती जो अपना जो सेना है जो रक्षा, तो उनके साथ बहुत ही मतलब कि गलत है। और इसमें आक्रोश तो युवा आएगा ही। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है अभी देखने के लिए। क्या आप आज मानते हैं कि अभी कुछ और बाकी है? क्या जितेंद्र जी बताइए, जैसा कि गुंजन जी ने कहा है कि अभी कुछ और बाकी है, क्या ऐसी घटना आने वाले समय में और अधिक विकराल रूप ले सकती है? पवन जी, इसका संकेत तो कल भी हमने आपको दे दिया था कि सरकार की इस योजना से हमारे देश को बाहरी ताकतों से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भारी खतरा है। अभी मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। पीछे अभी आपने देखा स्क्रीन पर जिस तरह से दिख रहा था, कुछ भगवाधारी भी ऐसे हैं, भगवा कपड़े वस्त्र लगाकर जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। ये भगवा वस्त्र किन का संकेत है? किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? क्या लगता है युवा भगवा कपड़े पहन के जो युवा सड़कों पर विध्वंसकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसके पीछे किन की साजिश हो सकती है? पवन जी, आपको संकेत हम देना चाहते हैं कि यही युवा है जो कि भगवाधारी वस्त्र पहन कर करके नरेंद्र मोदी का ताजपोशी किया था। ये शुद्ध रूप से भाजपाई और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। आज यही मोदी का जो है घोषणा से जो है उनके ही कार्यकर्ता जो है उनके विरोध में आज उतर चुके हैं, और घर का भेदी लंका डाहे। बहुत बड़ी बात कही है। हम इस जो आपका जो ये जवाब रहा, इसके ऊपर, इस प्रश्न के ऊपर हम दूसरा जवाब लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी जो एक और सहयोगी हैं, अभिषेक जी। घर का भेदी लंका ढाए, क्या ये जो इनका कथन है, जो भगवाधारी जिन्होंने ताजपोशी की थी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आरएसएस समर्थक थे, आज वही युवा जो कभी भगवा वस्त्र पहनकर आरएसएस का झंडा लेकर देश में खुद को देशभक्त कहने का नारा लगाते थे, देशभक्ति का नारा लगाते थे, खुद को देशभक्त कहते थे, खुद को चौकीदार साबित करने का प्रयास करते थे, आज यही देश के भक्षक क्यों बन गए, देश के रक्षक, देश के भक्षक क्यों बन गए? क्या यही भगवाधारी, क्या इसके पीछे आरएसएस की साजिश है? क्या आरएसएस की साजिश कही जाए या भगवाधारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार से, भाजपा सरकार से मोह भंग हो चुका है? जी देखिए, पहले तो मोदी साहब के साथ युवा थे, अच्छे काम कर रहे थे तो उनका गुण गा रहे थे, सीधी सी बात हम कहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जो सेना के जो नाम के साथ जो छेड़छाड़ किए, आर्मी के साथ जो मतलब कि उसका जो हटाया गया कि अब जो 15-16 साल जो थे और अब नौकरी में वो 4 साल, इसमें ये विरोध में ऐसा कर रहा है कि सीधी सी बात है ना कि युवा के साथ अच्छा काम करिएगा देश हित में तो युवा आपके साथ रहेंगे, चाहे वो भगवाधारी हो चाहे कोई भी हो, आपका गुणगान भी करेंगे। लेकिन वही भगवाधारी आपका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिए, इसीलिए आपका विरोध कर रहे हैं। मतलब सीधे तौर पे कल तक जो युवा जो केंद्र सरकार के साथ, आरएसएस के साथ खड़ी थी, आज आरएसएस और केंद्र सरकार के विरोध में। क्या मानते हैं हमारे विशेषज्ञ, जानते हैं इनसे? देखिए पवन जी, इसमें ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें अभी तक किसी भी विपक्ष की भूमिका कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। कहीं पर कोई विपक्ष जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें विपक्ष मौन धारण किए हुए है कि सरकार जिस तरह का करनी और कथनी कर रही है उसका जवाब सरकार के कार्यकर्ता खुद ही देंगे, और विपक्ष इसी का इंतज़ार कर रहा था। आज उन्हीं का कार्यकर्ता उन्हीं से असंतुष्ट होकर करके इस तरह का आंदोलन कर करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम केंद्र सरकार के इशारे पर कर रही है। तो इस तरह का जो है आपकी सरकार है और इस तरह का आंदोलन हो रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हो रहा है और आप मौन धारण करके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सहमति उस आंदोलन में है। बहुत बड़ा आरोप लगा है विपक्ष के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी, क्योंकि अब भी जिस प्रकार से देश जल रहा है, देश के अंदर आगजनी हो रही है, सरकारी संपत्ति राख हो रहे हैं, ऐसे में विपक्ष और सरकार दोनों का खामोश होना आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्क्रीन पर। यह भगवाधारी माथे पे तिलक लगाए हुए क्या साबित करना चाह रहा है? क्या ये लोग जो कि कल तक खुद को केंद्र सरकार का समर्थक बताते थे, केंद्र सरकार के समर्थक में केंद्र सरकार के समर्थन में देशभक्ति के नारे लगाते थे, आज देश के भक्षक क्यों बन गए हैं? क्या देश का सरकार और देश का विपक्ष खामोश क्यों है? इस पर सीधे सीधे आरोप लगा है। क्या मानते हैं गुंजन जी? जी सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम तो पहले भी बोले कि जो भी कार्यकर्ता थे इनके साथ और वो गलत किए, सभी उन्हीं का आदमी उन्हीं का विरोध कर रहा है। और जैसे भगवा गमछी पहने हुए थे, टीका लगाए हुए थे, तो दिख भी रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं कि मतलब कि आरएसएस वाले, बीजेपी वाले लोग मतलब कि पहचान न ले, यार हमारा ही आदमी है, अरे तुम हमको धोखा वो कर रहे हो, मतलब कि नुकसान पहुंचा रहे हो। क्यों नहीं पहुंचाएगा? आप मतलब कि गलत काम करिएगा तो इसका विरोध करबे करेगा आपको, आपके साथ। एक अंतिम कमेंट, हमारा जो ये कार्यक्रम है, डिबेट का प्रोग्राम है, आखिरी दौर में पहुंच चुका है और हमारा चैनल, फिर कहता हूं मैं लगातार दर्शकों से अपील कर रहा हूं, युवाओं से अपील कर रहा हूं कि किसी प्रकार की विध्वंसकारी घटनाओं से का मैं समर्थन नहीं करता हूं और हमारी युवाओं से, हमारे दर्शकों से अपील है कि आप किसी प्रकार से भी किसी भी विध्वंसकारी घटनाओं में शामिल ना हो और इस तरह से सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान ना करें। और हमारे जो दर्शक अभी आए हैं हमारे पास, उनसे मैं अपील करूंगा कि यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आगे भी
हमारे जो अतिथि हैं इनके आगे भी कमेंट्स सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के घंटी बजाएं। हम आखिरी कमेंट इनसे चाहते हैं कि ये जो विध्वंसकारी घटनाएं हैं, क्या युवाओं से आपकी क्या अपील है, क्या उन्हें ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है? पवन जी, मैं भारत के युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो सरकार के बहकावे में न आए। सरकार इस तरह की जो है घोषणाएं जानबूझ कर करके की है ताकि आप आक्रोशित होकर करके देश में विध्वंसकारी तत्वों का जो है घटनाओं को अंजाम दें। ये सरकार की मंशा है। क्योंकि अभी राष्ट्रपति चुनाव नज़दीक है, इस चुनाव में बाजी मारने के लिए सरकार, केंद्र सरकार तरह तरह की तरकीबें अपना रही है। तो युवाओं से मैं अपील करता हूं कि इस तरह सार्वजनिक संपत्तियों का जो है नुकसान ना पहुंचाएं, आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना पहुंचाएं। आज बच्चे की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, इस सबको मद्देनज़र ध्यान रखते हुए आप शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें, सरकार का विरोध करें। विरोध करना नैतिक अधिकार आपका है, वो कोई भी सरकार आपसे छीन नहीं सकती है। आप शांतिपूर्ण ढंग से सरकार का विरोध करें, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ना पहुंचाएं। इससे हमारा आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि बीमा कंपनी जो इन उद्यमियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो मुआवजा देगी, उसकी भरपाई हमें ही और आपको ही करना है। तो बहुत बड़ी अपील की है हमारे विशेषज्ञ जनचक्र न्यूज़ के ऑनर जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह का साफ साफ युवाओं से, हमारे दर्शकों से अपील है कि हमारे युवा, जिनका हमारे देश के हर नागरिक का नैतिक अधिकार है अपने आंदोलन करने का और अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखने का, अपनी डिमांड रखने का, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है और ऐसा ही हम कमेंट की अपेक्षा हमारे दूसरे विशेषज्ञ से रखते हैं। गुंजन जी, आपकी क्या अपील है युवाओं से, हमारे दर्शकों से, आम जनता से, देश के जो भी जनता हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जी, सभी से युवाओं से निवेदन है कि जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना गलत नहीं है, करिए, लेकिन सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाइए। एक्चुअली हम भी युवा हैं, युवा के साथ हम हैं, लेकिन ये जो आंदोलन करने, जो मतलब कि स्टेशन में, ट्रेन में जलाना या कुछ भी तोड़फोड़ करना, वो संपत्ति अपना है, हम सभी का है, उनका सुरक्षा भी करना है। जनता को देखते हुए आंदोलन करिए, सभी लोग रोड पर उतरिए। ये सभी जनता से ही हम निवेदन करना थे, सभी युवा साथी से। अब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे बने रहें, आगे भी हमारे चैनल पे इन आंदोलनों से जुड़ी सभी खबरों को आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हमारे नए विशेषज्ञों से भी आपको रूबरू कराएंगे और उनकी क्या राय है। देश में जो अग्निपथ आज अग्निकांड का रूप ले चुकी है, देश में जो ये काला अध्याय बनकर उभरा है ये अग्निपथ, तो आज हम कहेंगे कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, ना दोबारा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इसलिए हम दर्शक से आज फिर से अपील कर रहे हैं कि एक अग्निपथ को रोकने के लिए दूसरा अग्निपथ देश में नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम इसी तरह आपके पास अधिक से अधिक मुद्दों को आपके बीच लाते रहेंगे, आप लोगों को देश के एक सजग प्रहरी के रूप में आप लोगों को जगाते रहेंगे। धन्यवाद।